धन्यवाद 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 सब लोगों को मेरा धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बबन टोली और आसपास के सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी छठ पर गुजरा है, आज चौथा दिन है पारण का। एक बार जोरदार नारा दीजिए, बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप काफी देर से मेरे दो शब्द सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। देर से आए, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों देखिए, अभी सारे त्योहार समाप्त हो गए, लेकिन अभी आपके सामने लोकतंत्र का महापर्व है जो हर 5 साल में एक बार आता है। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी यह तय करते हैं कि कौन असुरी शक्ति है और कौन भला मानस है। आप जनता जनार्दन जज हैं, न्यायाधीश हैं। आपको यह फैसला लेना है कि आने वाले चुनाव में कौन से शक्तियों को सजा देना है और कौन सी शक्ति को आशीर्वाद देना है। अभी 5 साल आप लोगों ने देखा, पहले 5 साल के पहले हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और यहाँ रघुवर दास जी की सरकार थी। आप लोगों ने अच्छी तरह से महसूस किया होगा कि उस समय जो विकास के कार्य हुए थे, उग्रवाद पर काबू पाया गया था, लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था में भी लगभग नियंत्रित कर लिया गया था और लोगों को न्याय मिल रहा था। लोगों की योजनाएं जो केंद्र सरकार भेजती है, चाहे आवास की योजना हो, शौचालय निर्माण की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, कृषि सम्मान निधि की बात हो, अक्षर जनता के बीच में उसको दे दिया जाता था। लेकिन इन 3-5 सालों में जो हालात हुए प्रदेश की, इसको आप सुन करके बहुत ही दर्द महसूस करेंगे। 5 सालों में सिर्फ लूट खसोट की सरकार चली है। जो आपके लिए आपके हिस्से की चीज है, उस हिस्से की चीज में सेंग मारी करके अपने तिजोरी भरने का काम ये सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग करते आए हैं। आप देख लीजिए, उनके एक मंत्री के यहाँ से, आलमगीर आलम नाम है मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री, उनके यहाँ देखिए हमारे भाई साहब को पता है 350 करोड़ रुपया सीबीआई और ईडी के रेड में मिला। एक मंत्री के खाते में इतना, घर में उसकी तिजोरी में इतना पैसा, तो बाकी मंत्रियों का क्या हाल होगा। और उनके आका मुख्यमंत्री का आप सोच भी नहीं सकेंगे, अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे। अरबों खरबों रुपया जनता के हितों कर सेंगमारी करके, केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि को सेंगमारी करके अपनी तिजोरी को भर करके रखा है। इन लोगों ने जेल भी गए थे। जेल जाने के बाद उन्होंने अपना जो आंदोलन के साथी थे चंपई सोरेन, उसको उन्होंने दिया था कि कुछ दिन संभालो मेरी कुर्सी। चंपई सोरेन ने योजना लाने का काम किया, मैया सम्मान योजना, लेकिन उसको खताल खाते में रख दिया उसने। और साथ ही अपनी भाभी को उन्होंने निकाल बाहर किया, दोनों को लात मार के बाहर किया।
और अपनी जेब भरने में लग गए। आप सोच लीजिए, जो अपना परिवार नहीं चला सकता, क्या वो मोहल्ला चलाएगा? वो अपना शहर चलाएगा या अपना प्रदेश चलाएगा? जो घर नहीं संभाल सकता अपनी बड़ी भाभी को और अपने आंदोलन के साथी को प्रताड़ित करता है, तो ऐसी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है कि जनता को लूट करके अपने जेब को भरने का काम करे। इनको सजा तो मिलेगी। 13 तारीख को जो वोटिंग हुआ है पहले चरण का, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। और आपके आशीर्वाद से, यहाँ माता बहनों के आशीर्वाद से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो ये लोग अपना खैर मनावे, खैर मनावे। संकल्प लिया गया है कि ऐसे तत्वों को पुनः जेल में डालेंगे और उससे भी बड़ी कोई सजा होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनको सजा देने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। अभी देखिए, आपको मिला होगा, ये पर्ची मिली होगी, देख लीजिए। हमारे माता बहनों को जो 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, 50 लाख तक की योजना का 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था, इन लोगों ने बंद कर दिया। और 1000 का मैया सम्मान योजना लाया, उसमें भी सास बहू का झगड़ा लगा दिया, क्योंकि सास का पेंशन को रोक दिया और बहू लोग को या बेटी को 1000 रुपया देने का, वो भी 3 महीना से, 3 महीना की 2 महीना, 2 महीना मिला है। कोई भी सरकार योजना बनाती है तो वो लागू होता है जब तक सरकार रहती है। दूसरी सरकार आएगी तो उसको रिव्यू करेगी, उसका आकलन करके उसको चलाना है या नहीं चलाना तब होगा। लेकिन अपने खुद इसने बंद कर दिया। आप लोग को समझ में आया कि क्या किया इसने? और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पंचप्रण के लिए ये पर्चा जारी किया है। पढ़ के देख लीजिए कि हर घर की बहना को लक्ष्मी जोहार योजना के तहत, उनको कोगो दीदी योजना के तहत में उनको 2100 रुपया फॉर्म भी भराया होगा कई माई बहनों का। पहली कैबिनेट में फैसला लेकर के हर 11 तारीख को हमारी माता बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगा। और वही लक्ष्मी जोहार योजना में 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा, जो मोदी जी दिए हैं आपको फ्री सिलेंडर, फ्री में चूल्हा मिला है। सिलेंडर आपको मात्र 500 रुपया में मिलेगा। और 2 सिलेंडर जो है दिवाली पे और होली पे आपको मुफ्त में मिलेगा। ये हमारा प्रण है, ये वचन है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। 21 लाख झारखंड वासियों को पक्का घर देने की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में ये हो जाएगा, घर की सरकार। और तीसरा है सुनिश्चित रोजगार, जिसमें अभी वैकेंसी नहीं, कोई बहाली नहीं कर सके। बहाली के नाम पे बच्चों को दौड़ाया और उनको मौत देने का काम किया। 7 बच्चे होमगार्ड के बहाली में मर गए। तो ऐसी सरकार है। और हम लोगों ने कैलेंडर जारी किया है, कहा है, प्रॉमिस किया है कि 2,87,000 रिक्त सरकारी पद को 1 साल के अंदर में हम लोग भरने का काम करेंगे। नौजवानों को ताकत मिलेगी। और जब तक ये नहीं करते हैं हम लोग, तब तक हर नौजवान को 2000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। जब तक कि वो अपने पांव पे नहीं खड़ा हो जाते, तो हर युवाओं को 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। ये 5 प्रण है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। और आपको मैं कुछ चमकाने वाली बात कहता हूँ। सभी लोग जानते हैं और चिंतित हैं कि हमारे झारखंड की भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है बहुत तेजी से। मैं बताऊं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय का वोटर लिस्ट मैंने निकाला था और अभी 2024 का वोटर लिस्ट मैंने निकाला है।
तो उसमें 14,000 बढ़ोतरी हो गई है वैसे तत्वों का, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। अगले 5 साल में आप अनुमान लगाइए कि उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 से 50,000। पहले से जितनी संख्या है उसमें कितना बढ़ोतरी हो जाएगी। सिर्फ गिरिडीह की बात मैं कर रहा, तो आप तो देखते हो 50% बहुत हुआ, बहुत खुश हुए। तो आपका वोट प्रतिशत कितना होता है? 50%। बहुत मेहनत करेंगे हमारे युवा साथी, माँ बहने, तो 50%। सामने वाले कितने करते हैं? 90%। 29 में आपके वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी विपक्ष को और हेमंत सोरेन को। इससे कैसे निपटिएगा? हमको एक सूत्र में बनना पड़ेगा। हम जात पात छोड़े, ऊंच नीच छोड़े। हमारे वैश्य समुदाय में भी कितने भाग हैं, दूसरी जातियों में भी कितने भाग हैं। इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा भाइयों मेरे। बाद में हम लोग निपट लेंगे, एक दूसरे का हम लोग काम करें ना करें अलग बात है, लेकिन इसमें हम लोग को एक सूत्र में बनना पड़ेगा। एक सूत्र में बनिए और अपनी ताकत का इजाफा कीजिए और 100% मतदान करने का फैसला लीजिए। यही है इस चुनाव में जो आप कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व। सजा दीजिए ऐसे लोगों को जिसने आपके साथ अत्याचार अनाचार किया है, आपके जेब को लूटने का काम किया है, आपके हक को लूटने का काम किया है। यही निवेदन लेकर मैं आपके बीच पास आया हूं। और आज कई साथी लोग सुने होंगे, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण हुआ था, उन्होंने भी प्रतिबद्धता जारी की थी कि झारखंड को विकसित झारखंड बनाने का कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी ही निभा सकती है। हमारे यहाँ जितने तरह की चीजें हैं, कोयला का खदान है, माइका का व्यवसाय है, जिसके ऊपर में कुठाराघात हुआ, उसके ऊपर में गहन चिंतन करके हमारी जो आने वाली सरकार बनेगी तो उसमें हम लोग सारे तरह का सुधार लाने का काम करेंगे। माइका खदानें चालू की जाएंगी, इलीगल नहीं होगा, और जो लौ उद्योग है उसको भी मजबूती देने का हम लोग काम करेंगे। सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि पोल्यूशन ज्यादा मत करना भैया, पोल्यूशन मिटा देना, लेकिन काम करो जितना करो। आज माइका व्यवसाय भी पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और लौ उद्योग के भी कई लोगों से हमारी बात हुई, बोले कि हम लोग भी जाकर राजस्थान में लगाएंगे, राजस्थान में लगाएंगे, अपने जगह पे दूसरे जगह लगाएंगे, कलकत्ते में लगा लेंगे। तो हम लोग को इसमें सावधान रहना है, क्योंकि वो लोग भी तंग हुए हैं। इस सरकार ने उनका भी दोहन किया है, फर्श से अर्श तक पहुंच गया है लोग। तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग के पास दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, सब चीज आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। उस माइक्रोस्कोप को निकाल करके, दूरबीन को लगा करके किसने क्या किया, वही आपका भाई, आपका सेवक पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ता, विधायक नहीं बनना चाहता पैसे कमाने के लिए। यहाँ तक कि अपनी सैलरी को मैं जनता के बीच बांटता था। बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, पुलिस हो, शादी ब्याह बीमारी में मैं जनता की सेवा में रहता था। हारने के बाद भी ये सिलसिला मेरा जारी रहा। 5 साल मैं बैठ करके जनता की सेवा करता रहा। जो भी हमारे यहाँ सदस्य आते थे, जो भी सम्मानित नागरिक आते थे, बिना चाय पिए उनको हम जाने नहीं देते थे। तो आपकी सेवा में मैं तत्पर रहने वाला व्यक्ति आज आपसे इंसाफ मांग रहा है, आज आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, आज आपका स्नेह चाह रहा है। आप बोलिए, आप लोग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा करके निर्भय शाहबादी को आशीर्वाद दीजिएगा या नहीं? अगर देना चाहते हैं एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के संकल्प लीजिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे
हिंद।